पत्र दिखाता हूं आपको, जो प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है। टी.आर. बालू का पत्र दिखाओ, टू द प्राइम मिनिस्टर, 10 जुलाई 2020 को यह लिखा गया है। इस पत्र में आप देखिए, एम.के. स्टालिन, प्रेसिडेंट ऑफ डीएमके, और टी.आर. बालू ने यह लिखा है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को लिखा गया है इस पत्र में। इस पत्र का आपको मैं साफ साफ बताता हूं कि इसका जो आपको, आप ये देखिए, इसमें टी.आर. बालू कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि वाजपेयी जी ने इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, बजट दिया था, नीरी की पूरी रिपोर्ट जो है फाइनलाइज की थी वाजपेयी सरकार ने, सब कुछ वाजपेयी सरकार ने किया, आप इसको क्यों नहीं पास कर रहे हैं। छठा पॉइंट देखिए, यू आर ऑल अवेयर दैट दिस प्रोजेक्ट वाज डियर टू मेनी पॉलिटिकल giants and great sons of this country like अन्ना, कामराज, कलंगीर and अटल जी। राम सेतु तोड़ना ये सपने थे वाजपेयियों के, क्यों? करुणानिधि से सपोर्ट के लिए, और सपने थे कांग्रेसियों के, क्यों? करुणानिधि से सपोर्ट के लिए। इस करुणानिधि के नाम पे कांग्रेसियों ने कोई सिक्का जारी नहीं किया, भाजपा ने की, मोदी सरकार ने किया। तो अन्ना एंड अटल जी had for the each other colleague in Rajya Sabha in early 1960s. The Setu Samudram project got live with the approval of feasibility study of NDA government. इसकी पूरी स्टडी भी एनडीए गवर्नमेंट ने करवाई, वाजपेयी की सरकार ने कराई। तो स्टडी बाय एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। I must share with you here my personal knowledge that Atalji expressed his immense happiness and blessings when I invited him to the project inaugural function in 2005 at Madurai. Let me quote his word. वाजपेयी के वर्ड को कोट कर रहा है टी.आर. बालू। This is my project. This is my project. I am so happy and I was also happy to accept this message. वाजपेयी ने 2005 में इसके इनॉग्रेशन में वाजपेयी ने इनको संदेश भेजा कि आज ये मेरा प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम, जिसमें राम सेतु तोड़ा जाना है, आज मेरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। सोनिया के समय जो उद्घाटन हुआ, उसका बजट एलोकेशन, उसका स्टडी रिपोर्ट, सब कुछ वाजपेयी की सरकार ने कराया था, इस करुणानिधि के कहने पर। अब आप देखिए, आपको इसमें और बताता हूं। Having regard to the immense strategy, security, value and maritime importance, I appeal to you to take a statesman perspective in the matter and recommends that Setu Samudram project work without further lose of precious time as ship canal route was finalized by NERI. नीरी ने ये रूट को फाइनलाइज किया था और नीरी की स्टडी करवाया था वाजपेयी ने। तो टी.आर. बालू पीएम मोदी को कह रहा है कि अब इसको आप पास करिए, क्योंकि वाजपेयी जी की यही इच्छा थी और उन्होंने नीरी से इसका जो है इसकी रिपोर्ट करवाई थी। तो ये आपको इसमें आपको दिख गया। अब आपको इस सरकार का राम सेतु के प्रति यानी करुणानिधि के प्रति इसकी वफादारी इस सरकार ने संसद में कैसे साबित किया, आपको दिखाता हूं। इस सरकार ने संसद में कहा, देखिए आपको इसके बाद का सब दिखाते जाना ये यहां से, ताकि आपको सिर्फ हेडिंग बता देता हूं। देखिए आप, ये मोदी सरकार है। अब मोदी सरकार ने हिंदुओं के आंख में झोल झोंकने के लिए कि राम सेतु कहेंगे तो हिंदुओं के तो दिमाग में बैठा दिया हम ही ने बैठाया। और कब बैठाया, अब आपको मैं बताता हूं। पहले इससे पहले एक चीज ये दिखा दो जरा, इससे पहले ये दिखाइए, ये आपको कि जब ये सत्ता में तो होते हैं तो क्या करते हैं और विपक्ष में होते हैं तो क्या करते हैं। तो जब सत्ता में थे वाजपेयी जी के, तब नीरी से पूरी रिपोर्ट बनवाई, 3500 करोड़ का बजट दिया इसको तोड़ने के लिए, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जहां सत्ता से बाहर हुए कि 2005 में आंदोलन ठान दिया कि कांग्रेस राम सेतु तोड़ रही है। ये 31 दिसंबर 2007 में इन्होंने अशोक सिंघल जी, प्रवीण तोगड़िया, ये सभी और नकली शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती, इन सब ने मिलकर रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में, उसमें वसुंधरा राजे थी, शिवराज चौहान थे, रमन सिंह थे, ये तीनों मुख्यमंत्री थे पहले, भूवंत चंद खंडूड़ी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रेमचंद धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष, और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। इसलिए राजनाथ सिंह गए हैं
इन सब ने मिलकर रैली कर लिया कि सोनिया गांधी के मनमोहन सरकार ये तोड़ना चाहती है। और असल में तोड़ना कौन चाहता था? प्रोजेक्ट किसने बनाए, स्टडी किसने कराई और बजट किसने जारी किए? ये वाजपेयी सरकार थी। तो इनका दोहरा चरित्र आपको विपक्ष में आ गया सामने। लेकिन अब पक्ष में है तो क्या करें? हिंदुओं के मन में तो हमने ही बैठाया राम सेतु, और अब इस राम सेतु को नकारना जरूरी है। तो अब आप दिखाओ वो पुराना वो जो है। तो संसद में जब राम सेतु पर पूछा गया तो इन्होंने कहा राम सेतु तो है ही नहीं। और ये खबर है 2 साल पहले की, आप देख लीजिए। संसद में सरकार बोली राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं। उससे पहले आंदोलन कर दिया आपके विपक्ष में रह के, पक्ष में थे तो तोड़ने का प्रोजेक्ट जारी किया, और फिर जब पक्ष में आए बहुमत के साथ तो कहा राम सेतु का पुख्ता सबूत नहीं। सैटेलाइट इमेज में आइलैंड चूना पत्थर पर दिखे, कह नहीं सकते कि ये पुल के अवशेष है। ये संसद के अंदर में मोदी सरकार के पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। अब आपको कहोगे कि एक अखबार झूठ लिखा होगा, चलो दूसरा दिखो, इसके नीचे दूसरा दिखाइए। केंद्र सरकार ने संसद में कहा राम सेतु होने के अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। ये खबर कब की है? यह है 23 दिसंबर 2022 की। अब देख रहे हो, करुणानिधि से चोंच लड़ाने के लिए ये इसको तोड़ेंगे अगली बार से। जब इनका समझौता हो जाए तो कहेंगे राम सेतु तो है ही नहीं, और ट्रोलर आपको कहेंगे वो राम सेतु है ही नहीं। ये स्थिति पर इसलिए करुणानिधि से चोंच लड़ाने के लिए इन्होंने सिक्का जारी किया है। अब आप देखिए, 2 अखबार का दिखा दिया, तीसरा दिखा देता हूं आज तक का। राम सेतु के अस्तित्व का अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। और 23 दिसंबर 2022 आपको सारी मीडिया का दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको लगे कि कोई एक ने नहीं लिखा हो। और एक जी का भी होगा, आज तक का भी हो गया, जी का भी होगा ऊपर। हाँ नहीं, जी का ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी बार बार हेरिटेज घोषित करने की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मोदी सरकार इसीलिए राम सेतु को हेरिटेज घोषित नहीं कर रही। डिक्लेयर राम सेतु ए नेशनल हेरिटेज, सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में बार बार जा रहे हैं। और कोर्ट का आपको मैं एक दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप राम सेतु से नहीं भाग सकते। आप राम सेतु से क्यों भाग रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है, इसी में कहीं होगा कि अब आप राम सेतु से क्यों भाग रहे हो? आप ही ने तो राम सेतु कहा था। तो ये आगे इन्होंने संभावना देखी है कि जेडीयू पर हैं, खंबे पर हैं, और उसके बाद आपको चंद्रबाबू नायडू के खंबे पर हैं। क्या पता ही दोनों में से एक खंबा खिसके तो डीएमए का पक्ष लेना पड़े। इसलिए राम सेतु नहीं है, और करुणानिधि राष्ट्र के महान नेता हैं, सिक्का जारी कर दिया। हिंदुओं के साथ, राम के साथ इससे बड़ा द्रोह और क्या होगा? और करुणानिधि उस पेरियार के चेले हैं जिन्होंने राम को हमेशा गाली दिया, हिंदू धर्म को हमेशा गाली दिया। और पेरियार का फोटो दिखा दो। और ये सब कुछ किया इन्होंने ईसाई चर्च के कहने पर। इसका प्रथम शुरुआत किया था बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल ने। बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल की थ्योरी को बढ़ाते हुए पेरियार भारत के हिंदू विरोध का सबसे बड़ा दक्षिण में चेहरा बने। आर्य द्रविड़ थ्योरी दिया, और उसी पर जो है आपको हिंदू मत को खत्म किया। और तमिल भाषा से एक एक चुनकर संस्कृत वर्ड हटाए गए। एंटी हिंदी मूवमेंट चलाया गया, तमिल से हिंदी को साफ कर दिया गया, और ब्राह्मणों को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया वहां से। और उसके बाद हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का सारा ये खेल हुआ, और उस खेल को करुणानिधि ने आगे बढ़ाया। और उस करुणानिधि के साथ ये तथाकथित चोंचलेबाज हिंदू सरकार राम सेतु तोड़ने से तक पार्टनरशिप तो था ही, अब उनको उनके नाम पे सिक्का जारी करके उनको राष्ट्र पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं राजनाथ सिंह जी। तो ये